हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, एसआईटी बनाकर क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? एसआईटी ने खोली कि एसआईटी से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं। तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं। अगर नौकरी रोजगार दिए होते इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते? सर आज की मीटिंग को लेकर कुछ बोलेंगे सर? मीटिंग हाउस एडजॉर्न होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है? लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए। ये जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की हो। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। गांधी की तस्वीर प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे? बात करनी चाहिए सर सरकार को इन प्रदर्शन? सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहाँ रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पे होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदले। और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। बार में आप लोग जो मुद्दा ये सुनना ही नहीं चाहते। दिक्कत क्या है कि नीट के ऊपर ये बोलने को तैयार नहीं है, नीट के ऊपर सुनने को तैयार नहीं है। अब बताइए क्या करें? जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ है। ये छात्रों को पीटते हैं, किसानों को पीटते हैं, व्यापारियों को पीटते हैं। दमनकारी सरकार है, हर चीज का दमन करना चाहती है। सर अभी आज जो है सदन के अंदर भी जो लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी के दफ्तर के अंदर मुलाकात हुई है अखिलेश यादव की, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई है। क्या अच्छा है ना? देखिए बड़े नेता हैं, मिलेंगे तो तभी तो बातचीत के सारे रास्ते खुलेंगे। अच्छा तो है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप बार-बार आप इस बात को पहले भी कहते रहे हैं कि हिस्सेदारी जो है वो बराबरी की रहनी चाहिए। वो तो हमारे बॉस तय करेंगे ना, हमें इसमें में क्या करना। तो आप अपने बॉस तक तो अपनी बात पहुंचाएंगे? बॉस को पता है सर। आज देश बड़ी विकट परिस्थिति में खड़ा है। देश का दुर्भाग्य है कि सत्तासीन सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर है कि उसे परवाह नहीं। भगवान श्री राम मंदिर के मामले में आस्था पर जो डकैती हुई, दान की जो चोरी हुई, चंदा चोरी हुई, खुलेआम लूट हुई, उस पर सरकार का क्या जवाब है? 5 किस्म की चोरी और लूट, गबन और डकैती की खबरें सामने आई हैं। सबसे पहली तो ये है कि भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का दान गुप्त रूप से, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से करोड़ों राम भक्तों ने दिया। परंतु हुआ क्या? सबसे पहले हुआ कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट को करोड़ों अरबों रुपए की जमीन गफलत करके बेची गई। यानी 10 मिनट पहले जो प्रॉपर्टी 10 लाख की है
वो कुछ घंटे के बाद 5 करोड़ में श्री राम मंदिर ट्रस्ट को बेचकर सारा पैसा लूट लिया गया। दूसरी चोरी, श्री राम मंदिर में करोड़ों लोगों ने जो आभूषण, हीरे, जवाहरात दिए, वो उनका गबन कर लिया गया। सिंधी समाज ने बताया कि कैसे 200 चांदी की ईंटें गायब हो गई। एक होम सेक्रेटरी ने बताया कि किस प्रकार से सोने के आभूषण जो पिघलाए थे वो सब गायब हो गए। तीसरा, जो चंदा राम मंदिर में दिया, लोगों ने चढ़ावा दिया, उसकी चोरी हो गई। चौथा, राम मंदिर निर्माण में 40% कमीशन खाने तक के इल्जाम आए। और पांचवा जो लूट का तरीका था वो ये था कि जो अलग अलग उन्होंने फंक्शंस किए राम मंदिर ट्रस्ट ने, जिसका गठन मोदी सरकार द्वारा किया गया था, उसमें करोड़ों अरबों रुपए का घालमेल और हेराफेरी हुई। इस पर चर्चा क्यों ना हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार ने 2020 में ये ट्रस्ट बनाया था। अब जवाबदेही भी सरकार की है। केवल छोटी मछलियों को पकड़कर सब मगरमच्छों को बचाया नहीं जा सकता। यही हमारा कहना है, यही हमारी जवाबदेही है। सर, वंदे मातरम बिल आ जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरीके से देखिए, सबसे पहले सरकार को नीट पर जवाब देना चाहिए, सरकार को राम मंदिर चोरी पर जवाब देना चाहिए, उसके बाद ही कोई और बिल पर चर्चा हो। करोड़ों बच्चों का भविष्य लूट लिया गया। करोड़ों बच्चों को नीट और री नीट में बार बार हेराफेरी का शिकार होना पड़ा। राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, पर छात्रों की गूंज इस सरकार के मन तक क्यों नहीं पहुंचती? ये वो सब सवाल हैं जिनका जवाब हम मांगेंगे किसी भी और बिल पर चर्चा से पहले। जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ एक मार्च निकाला जा रहा है। सोनम वांगचुक जी को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, जिस प्रकार से उनके परिवार को उनसे मिलने से रोका गया, जिस प्रकार से उनको रिहा नहीं किया जा रहा, ये सब लोग क्या उठा रहे हैं? वही जो कांग्रेस, राहुल गांधी जी और इस देश के छात्र कह रहे हैं कि नीट री नीट हो या लगभग 7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य लूटा गया हो 150 से ज्यादा पेपर लीक से। इस पर इस संसद में बैठी नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से अगर कोई साथी संसद तक आकर विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं तो इस सरकार को पुलिस प्रशासन डंडे, बैरियर के माध्यम से पूरी दिल्ली को परेशान करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि प्रजातंत्र की जगह अब इस सरकार के मन में, संविधान की जगह अब इस सरकार के वचन में नहीं बची है। धन्यवाद।